स्थल में से एक है। अभी हाल ही में मैं जब दुबई गई थी तो वहां से होकर आई, वहां पर भी हमला हुआ है। हमारे साथ आसिफ साहब लगातार दुबई से जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, कहां खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दें। आज रात भारत समय के अनुसार 2:30 बजे यूएन में, यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक होने वाली है। रूस, फ्रांस और चीन ने यूएन बैठक की मांग की थी। बहरीन ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक की मांग की थी। ईरान के हालात को लेकर यूएन की ये बैठक जो आज बैठी जाएगी रात 2:30 बजे। आपको बताते चले, यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। रशिया ने खुले तौर पर अमेरिका की आलोचना करते हुए ईरान का एक तरह से समर्थन किया। फ्रांस और चीन ने यूएन बैठक की मांग की है। बहरीन ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक की मांग की थी और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के हालात को लेकर यूएन की बैठक होगी। फिलहाल पाम जुमेरा क्या है उसके बारे में चंदन के पास और ज्यादा जानकारी है। सीधे रुख करते हैं चंदन का। चंदन, दुबई में पाम जुमेरा पर हमला अपने आप में ये बताता है कि मिसाइलों से अटैक किया गया था। मिसाइलें यानी कि इस रफ्तार से जाएंगी, ऐसी मिसाइल जिसको जो है कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर मिसाइल है, वो इनको देखिए हम खामने या सरेंडर नहीं करते या फिर सत्ता छोड़ नहीं देते हैं, तब तक हमले लगातार जारी हैं। और जिस तरह की तस्वीरें ईरान से सामने आ रही है, 85 विद्यार्थियों के, स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी विशाल पांडे का, सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, ये जो घातक टॉमहॉक मिसाइलें हैं, तेहरान और चाबहार जैसे रणनीतिक शहरों में इस मिसाइल के जरिए पिन पॉइंट स्ट्राइक की खबरें भी लगातार सामने आई। अमेरिका की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है और ईरान में इस वक्त ये तबाही मचा रही है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बारे में डिटेल और कैसे जानकारी देंगे विशाल आप? और बड़ी खबर आ रही है, दुबई से बुर्ज खलीफा खाली कराया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, वो बता रही है बुर्ज खलीफा इस समय खाली कराया जा रहा है। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची वो इमारत जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। जब आप बुर्ज खलीफा में टॉप पर पहुंचते हैं, क्योंकि आम लोग भी बुर्ज खलीफा के भीतर जाते हैं, टॉप फ्लोर तक वो जाते हैं और वहां से पूरी दुनिया का नजारा देखते हैं। 120-140 मंजिल तक वो ऊपर की तरफ जाते हैं लिफ्ट के जरिए, सीढ़ियों के जरिए लाइन लगाकर, और वहां पर हजारों की तादाद में हर रोज बड़ी बड़ी कतारें वहां पर लगी हुई दिखाई देती हैं। उस बुर्ज खलीफा को खाली कराया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दुबई में बुर्ज खलीफा को शायद ये अपने आप में पहला मौका होगा। आपको बताते चले, जब से बुर्ज खलीफा बना है तब से शायद ये अपने आप में पहला मौका होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि बुर्ज खलीफा को इस तरह से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि अटैक की आशंका के बीच वहां पर नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस वजह से बुर्ज खलीफा को खाली कराया जा रहा है। जल्दी से रुक कर लेते हैं आसिफ रमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। आसिफ साहब, इस यूनाइटेड नेशन की भूमिका पूरी तरह से नगण्य रही। रशिया खुद इन्वॉल्व हो रहा है कि भैया यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की बैठक बनाए, लेकिन हम सब ने देखा था यूक्रेन के साथ रशिया के युद्ध के दौरान भी कितनी बार तमाम तरह की बातें यूनाइटेड नेशन की ओर से कही गई। ना रशिया पर उसका असर पड़ा, ना यूक्रेन के ऊपर असर पड़ा, ना अमेरिका के ऊपर असर पड़ा। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि यूएन एक दिखाने